नमस्कार दोस्तों, एसएफसी समस्तीपुर के द्वारा कंडक्ट कराए गए वीकली टेस्ट नंबर 134 के मैथ्स के सॉल्यूशन में आप सभी का स्वागत है। इस क्लास में हम दिनांक 10/5/2026 को कंडक्ट हुए बीएसएससी इंटर लेवल और सीजीएल लेवल के मैथ्स के क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। तो ये क्लास की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, एक खेप का 2/3 5% लाभ पर और शेष 2% हानि पर बेचा गया। यदि कुल लाभ 400 रुपए है तो खेप का मूल्य क्या था? मूल्य यानी कि क्रय मूल्य, सीपी यहां पर पूछ रहा है। ठीक है, हम मान लेते हैं कि सीपी 300 रहा होगा और 300 का दो पार्ट करते हैं। पहला पार्ट 2/3 इसका तो 300 का, इससे कट जाएगा 100 बार में तो 200 हो गया। एक खेप का 2/3 200 हुआ तो शेष क्या बच जाएगा? 100। 2/3 भाग को 5% लाभ पर बेचा जा रहा है। इसको 5% लाभ पर बेचा जा रहा है और इसको हानि पर कितना? 2%। तो लाभ कितना हुआ होगा 200 में? 200 का 5% यानी कि 10 और यहां हानि 100 का 2% यानी कि 2 रुपया। यहां लाभ कितना हुआ है? 10 रुपया और नुकसान कितना हुआ? 2 रुपया। तो टोटल लाभ कितना हो गया? 10 - 2 = 8 यूनिट। और यही 8 यूनिट कितना दिया है? 400। 8 यूनिट = 400। हमको क्या पूछा गया है? सीपी। सीपी कितना हम मान के चले हैं? 300, यानी कि 300 यूनिट = 400/8। 8 नीचे आ जाएगा और गुना 300 हो जाएगा। से कट गया 50 बार में। 50 × 3 150 और 2 0 15,000। दोस्तों, यदि आपको क्लास पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब भी करते चले। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, a/b + b/a = 2 दिया है और हमसे a - b का वैल्यू पूछा है। इस क्वेश्चन में यदि हम a = b = 1 मान ले तो देखिए क्या हो रहा है। 1/1 a और b को 1 1 रखे तो, और यहां भी 1/1 = 1 + 1 2 = RHS। तो हम जो मान के चले हैं वो क्या है? सही है। a और b इक्वल होंगे और 1 होगा 2 होगा चाहे जो भी होगा। यहां पर a की जगह 1 रखेंगे, b की जगह 1 रखेंगे, इक्वल टू क्या आ गया? 0 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, यदि 15 मेजों का क्रय मूल्य 20 मेजों के विक्रय मूल्य के समतुल्य है तो प्रतिशत हानि क्या है? देखिए 20 से 15 घटाइए तो 5। 5 का तो हानि होगा, 5 वस्तु का हानि। और ऐसे केस में हम क्या करते हैं? वस्तु को नीचे लाते हैं। जब वस्तु का बात हो कि कितने वस्तु बेचे जा रहे हैं तो जो बेचा जा रहा है उसको नीचे रखेंगे, ठीक, गुने 100। 20 से कट गया 5 बार में। 5 × 5 25% का हानि होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, 180 सीढ़ियों वाले एक मीनार पर चढ़ते समय एक पुरुष 30 सीढ़ियों को चढ़ने के पश्चात 2 मिनट का विश्राम लेता करता है। मीनार के ऊपर पहुंचने तक उसने कितनी देर विश्राम किया? अगर ये सीढ़ी इस तरह बना हुआ है, ठीक है, तो क्या हो रहा है? इस मीनार का ऊंचाई कितना है? तो 180 सीढ़ी। 30 सीढ़ी चढ़ने के बाद वह व्यक्ति 2 मिनट का विराम लेता है हर 30 सीढ़ी चढ़ने के बाद। तो टोटल 30 का कितने साइकिल्स होंगे? तो 180 को अगर हम 30 से भाग दे तो 6 बार में ये कट रहा है, तो 6 साइकिल्स होने चाहिए थे। लेकिन क्या है कि छठा साइकिल में ये ऊपर पहुंच जाएगा, तो इसको हम माइनस कर देंगे 1, यानी कि टोटल 5 बार वह रुकेगा। हर बार वो 2 मिनट के लिए रुकता है, तो 5 × 2 10 मिनट के लिए रुकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, एक व्यक्ति 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से स्कूटर चलाता है और प्रत्येक घंटे के बाद 10 मिनट का विश्राम करता है। यदि उसे 110 मीटर जाना है और वह 10:30 पे प्रस्थान करता है तो अपने गंतव्य स्थान पर कब पहुंच जाएगा? व्यक्ति क्या कर रहा है कि इधर से चलना शुरू कर रहा है। किस चाल से? 30 किलोमीटर/आवर के चाल से। हर 1 घंटा पे व्यक्ति क्या कर रहा है? 10 मिनट के लिए रुक रहा है। 1 घंटा चलने के बाद 10 मिनट, फिर 1 घंटा चलने के बाद 10 मिनट, इस तरह रुक रहा है। टोटल डिस्टेंस कितना है? 110 किलोमीटर। 110 किलोमीटर वह व्यक्ति कितने समय में पूरा करेगा? तो 30 से भाग दे देंगे जो स्पीड है उससे, से कट गया 3.2/3 घंटे में। ये पूरा नहीं है, जो पूरा है वो क्या है? 3 है, यानी कि 3 बार तो वह रुकेगा 3 घंटे में, प्रत्येक घंटा में 1 बार, यानी कि 3 बार।
इंटू 10 यानी कि 30 मिनट्स के लिए वह रुकेगा। 3 घंटा, 3 सही 2/3 घंटा है, तो 2/3 का मतलब क्या हुआ, इसको अगर 60 से गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा, मिनट 20 बार में कट गया, 20 दूनी 40 मिनट, 40 मिनट। यानी कि यहां से क्या हमको मिला कि 3 घंटा 40 मिनट तो ऐसे लगता अगर वह रुकता नहीं तो, और 30 मिनट वह रुक रहा है, ठीक है। तो 4 घंटा 10 मिनट में वह क्या कर रहा है, इस पूरी दूरी को तय कर पा रहा है। शुरू में वह कितना बजे चला है, तो 10:30 पे, इसमें इसको जोड़ देंगे 4 घंटा 10 मिनट को, तो इधर 40 मिनट आ गया, इधर 10 और 4 14 होता है, 14 का मतलब क्या हुआ, 2:40 अपराह्न पर वह पहुंच जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। यहां पर n का मान बतलाना है, 2 का पावर 2n-1 दिया है, इक्वल टू 1/2 का पावर 3, इसको लिख सकते हैं 8 को, और इधर n-3 है। इसका हम ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा, पावर माइनस में चला जाएगा, n-3। यहां भी बेस 2 है, यहां भी बेस 2 है, तो दोनों का पावर क्या होगा, इक्वल हो जाएगा, n-3। इसको तोड़ेंगे ब्रैकेट को तो -3n -+9, ये 3 9 इधर जाएगा तो क्या होगा, 2 9 और 3 9 5 9 इक्वल टू 9, और ये -1 इधर आएगा तो +1 10, 10 9 और 1 10, 5 से यह कट गया 2 टाइम में, तो n इक्वल टू कितना आ गया, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। यदि 18 अक्टूबर 2006 को बुधवार था तो 17 अक्टूबर 2000 को सप्ताह का कौन सा दिन था। देखिए 17 अक्टूबर 2000 को कौन सा दिन था पूछा है, और दिया है कि 18 अक्टूबर 2006 को बुधवार वेडनेसडे था। देखिए 17 अक्टूबर 2001 को कौन सा दिन होगा, तो यहां से यहां तक एक और डेज होगा, ठीक है। तो यहां पर क्या आ जाएगा, अगर हम इस दिन संडे मान ले तो यहां पर क्या आएगा, मंडे। इसी तरह 2002 में क्या आ जाएगा, ट्यूसडे। 2003 में क्या आ जाएगा, वेडनेसडे। 2004 में क्या आ जाएगा, 2004 एक लीप ईयर है, इस कारण यहां 2 दिन ऐड हो जाएगा, वेडनेसडे के बाद थर्सडे फ्राइडे। 2005 17 अक्टूबर 2005 को सैटरडे, और 17 अक्टूबर 2006 को क्या आ जाएगा, संडे। हमसे क्या पूछा है, 18 अक्टूबर यानी कि मंडे। यहां पर क्या हुआ आया है, बुधवार, और हमारा आंसर क्या आया है, मंडे। हम क्या मान के चले थे, संडे। संडे माने तो मंडे आया था, लेकिन मंडे नहीं हो गए, बुधवार यहां दिया हुआ है, मतलब +2 आया, तो यहां भी +2 कर देंगे, +2। संडे में 2 प्लस करेंगे तो मंगलवार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। प्रथम अनुपाती और द्वितीय अनुपाती क्रमशः यह और यह है, हमसे तृतीय अनुपाती पूछा गया है। देखिए A/B समानुपात B/C हो तो यह प्रथम अनुपात होता है, या द्वितीय अनुपात होता है, या तृतीय अनुपात होता है। हमसे क्वेश्चन में C पूछा गया है, C निकालने के लिए क्या होता है, B/B/A। B यहां क्या है, द्वितीय अनुपाती, जो कि यह है E + F, 2 बार गुना हो जाएगा। नीचे क्या आएगा, A क्या है ये, और ये क्या है, A² - B² के फॉर्म में है, यानी कि इसको E - F इंटू E + F लिख सकते हैं। इसको यहां लिखते हैं E + F इंटू E - F। इससे यह कट गया, बचा क्या, E + F/E - F, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। P और Q की आयु में 5 वर्ष का अंतर है, Q तथा R की आयु में 3:2 का अनुपात है। S की आयु P की आयु से दुगुनी है, यदि R तथा S की आयु का योग 50 है तो P का आयु क्या है। यहां देखिए R + S का आयु का योग कितना दिया है, 50। S की आयु क्या है, P की आयु का दुगुना, तो इसकी जगह क्या रख सकते हैं, 2P + R = 50। और यहां P जो है Q की आयु से 5 वर्ष, इन दोनों में P और Q में 5 वर्ष का अंतर है, यानी कि P - Q = 5 दिया हुआ है। तो
P की आयु इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 प्लस Q। यहां पर यह भी हो सकता था कि Q माइनस P इक्वल टू 5 है तो Q इक्वल टू 5 प्लस P होगा। हमको दोनों पे चेक करना पड़ेगा किस में आंसर आता है, देखेंगे। पहले इसी को लेके चलते हैं। यहां पर क्या हुआ 2 5 प्लस Q इक्वल टू 50, इधर कितना है R प्लस है। और क्वेश्चन में क्या दिया है Q और R का अनुपात, आयु का अनुपात 3:2। अगर हम Q का आयु को 3x माने तो R का आयु क्या हो जाएगा 2x। यहां पर 3x रख दिए R का आयु प्लस 2 5 और Q का आयु 2x इक्वल टू क्या हो गया 50। 3x और 2 दूनी 4 7x हो जाएगा इक्वल टू 50। R की आयु क्या है 2x प्लस 2 5 Q कितना है 3x इक्वल टू 50। यहां तो 2x रहने देंगे, प्लस 5 इंटू 2 10 प्लस 5 3 जा 6x इक्वल टू 50। 5 प्लस 2 6 प्लस 2 इक्वल टू 8x इक्वल टू 50 माइनस 10 इक्वल टू 40। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 8 नीचे आ जाएगा, 8 से कट गया 5 टाइम में। x इक्वल टू क्या आ गया 5। तो q का यू कितना हो गया 3x माने थे ना, तो 3 इंटू एक्स यानी कि 3 गुने 5 इक्वल टू 15। इस 15 को अगर हम यहां रख दे तो क्या होगा p का आयु 5 प्लस 15 इक्वल टू 20, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। राकेश और मोहन का कुल वेतन 3000 है। राकेश अपने मासिक वेतन का 25% और मोहन 20% बचाता है। यदि उनकी कुल बचत 700 रुपए है तो राकेश का वेतन क्या है। हम राकेश का वेतन क्या मान लेते हैं x। तो मोहन का वेतन कितना हो जाएगा 3000 माइनस x। यहां पर क्या हो रहा है कि 25% बचा रहा है कौन राकेश। राकेश x का 25% मतलब x/4 और मोहन अपने वेतन का 20% बचा रहा है। 20% मतलब 1/5। इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या आ गया 700। यह हुआ यहां पर 5 गुने x 5x हो जाएगा प्लस 4 गुने 3 12 और 3 0 और 4 गुने x माइनस 4x इक्वल टू 700 हो जाएगा। नीचे क्या हुआ है 5 गुने 4 20। 5x से 4x माइनस होगा तो x आएगा प्लस 12000 इक्वल टू 7 दूनी 14 और 3 0। तो x इक्वल टू क्या आ गया 40,000 से 12,000 माइनस हो जाएगा तो 2000, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। तीन संख्याओं का अनुपात 3:4:5 है। उनका औसत 20 है। सबसे बड़ी संख्या कौन होगा। बड़ी संख्या 5 यूनिट वाला होगा। 5 4 9 9 और 3 12 यूनिट। अगर हम इस तीनों को जोड़ रहे हैं तो क्या होगा 20 गुने 3। यहाँ 3 क्यों किए, औसत तो 20 दिया था लेकिन 3 क्यों किए, क्योंकि ये औसत था, तीन संख्याओं का औसत, इसलिए 3 से गुना कर दिए। 3 से 1 कट गया 4 बार में, 4 से 1 कट गया 5 बार में, तो 1 यूनिट इक्वल टू 5। हमसे क्या पूछा है 5 यूनिट। 5 गुना हुआ तो इधर भी 5 गुना करेंगे, 5 गुने 5 25, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। इसका सही अभिव्यक्ति क्या होगा। 6 4 6 लिखेंगे, पॉइंट के बाहर, पॉइंट के पहले जो है इसको क्या करेंगे माइनस करेंगे, और जितने डिजिट्स के ऊपर बार है उतना 9, 2 डिजिट्स के ऊपर है तो उतना 9 इक्वल टू 640/99, ऑप्शन बी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73। यदि एक पेन को 16 रुपये में बेचा जाए तो प्रतिशत हानि पेन के क्रय मूल्य के बराबर होती है। तो पेन का क्रय मूल्य क्या है। हम पेन का क्रय मूल्य अगर x रुपया मान ले तो लॉस कितना हो जा रहा है x%। ऐसा क्यों, क्योंकि यहां दिया हुआ है कि प्रतिशत हानि जो है वो क्रय मूल्य के बराबर है, संख्यात्मक मान बराबर है, इसका मतलब हुआ। अब क्वेश्चन के अनुसार एसपी क्या हो जाएगा x, और x का x% हम माइनस कर दे तो एसपी निकल जाएगा। ठीक है, यहां 100x हो गया और इधर माइनस x²/100, ये एसपी हुआ। और जो क्वेश्चन में दिया हुआ है यही कितना है 16 रुपया। यह आगे क्या हो जाएगा 100x माइनस x² इक्वल टू 1600।
अब इसको सॉल्व करने का दो तरीका है, या तो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के सॉल्व करें या फिर वैल्यू पुट करें। 20 और 30 सबसे आसान लग रहा है इसका पुट करना। 40 भी कर सकते हैं, पहले हम 20 को चेक कर लेते हैं। 20 रखने पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2000 हो जाएगा, 20 गुने 100, और इससे घटाएंगे कितना, 20 का स्क्वायर 400, ये 1600 आया क्या, तो हाँ बिल्कुल सही आ रहा है, तो यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74, x का मान क्या होगा यहाँ। देखिए सभी ऑप्शन में a को छोड़ के 1 दिख रहा है, तो 1 होने का ज्यादा चांस है। देखते हैं, अंडर रूट, यहां पर x का जगह 1, 2 इंटू एक्स यानी कि 2 माइनस 3, ये क्या हो जाएगा 0। ये क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 माइनस 1, ये भी 0 हो जाएगा। और यहां यानी कि LHS कितना हो गया 0, RHS क्या 0 हो रहा है, 1 से 1 कर देंगे तो 0, हाँ तो ये भी 0 हो रहा है, इक्वल टू RHS। अब दूसरा वैल्यू पुट करके देखते हैं इन तीनों में से। 1/5 पहले चेक करते हैं, तो अंडर रूट 1/5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1/5 प्लस 3, हम सिर्फ LHS अभी चेक कर रहे हैं, फिर RHS देखेंगे, प्लस 1/5 का स्क्वायर माइनस x का जगह 1/5 इक्वल टू 1/25 प्लस 2/5 प्लस 3, और यहां प्लस 1/25 माइनस 1/5, यहां 25 एलसीएम हो जाएगा 25, तो यहां तो 1 रह जाएगा, 25 से भाग देंगे 25 को तो 25 1 आएगा, 1 इंटू 1 1, 5 से भाग देंगे तो 25 को तो 5 आएगा, 5 गुने 2 10, और 25 गुने 3 75, प्लस यहां पर 25 यहां भी होगा एलसीएम, और 1 माइनस 5 से भाग देंगे तो 25 को तो 5 आएगा, और 5 गुने 1 5, अंडर रूट। यहां पर ध्यान देंगे कि यहां पर माइनस है, देखिए क्वेश्चन में यहां क्या है माइनस है, तो माइनस लेके चलेंगे, यहां भी माइनस हो जाएगा, तो 75 में से हम कितना घटा रहे हैं 11, कितना आ जाएगा 64 माइनस 64 बाई 25, और इधर माइनस 4 बाई 25 इक्वल टू 64 का स्क्वायर रूट 8 होता है, अंदर माइनस 1 बचेगा, और 25 का स्क्वायर रूट 5, प्लस यहां पर 4 का स्क्वायर रूट 4 2 होगा, माइनस 1 और नीचे 5 इक्वल टू 8 और 2 10, माइनस 1 बाई 5, इससे कट गया 2 बार में, यानी कि 2 अंडर रूट माइनस 1, ये LHS आया। RHS में इतना आ रहा है क्या, चेक करते हैं RHS, तो 5 x के जगह में कितना 1/5 माइनस 1 ऑल का स्क्वायर रूट इक्वल टू 5, 5 से इसको गुना करेंगे तो 5 आएगा, 5 घटाएंगे 1 से तो माइनस 4 बटे 5, 5 से 5 कट जाएगा, 4 का स्क्वायर रूट 2 माइनस 1, देखिए यहां पर और यहां पर दोनों बराबर हैं, इस तरह यही ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94, एक दुर्लभ सिक्के के ढेर में प्रति 3 अस्वर्ण सिक्कों पर एक स्वर्ण है, क्या है नन गोल्ड है और गोल्ड है। 3 नल गोल्ड सिक्कों पर क्या हो रहा है, एक गोल्ड का सिक्का है, ढेर में 10 स्वर्ण के सिक्के और डाल दिए गए, तो क्या हुआ स्वर्ण तथा अस्वर्ण सिक्कों का अनुपात 2 हो गया। क्या दिया है स्वर्ण और अस्वर्ण, तो स्वर्ण वाला इधर रखेंगे, अस्वर्ण वाला इधर रखेंगे। इस सूचना के आधार पर ढेर में सिक्कों की अब संख्या क्या होगी। क्वेश्चन के अनुसार क्या दिया है कि गोल्ड का जो सिक्का है उसको बढ़ाया जा रहा है, यहाँ पर गोल्ड का सिक्का बढ़ रहा है, यहाँ गोल्ड का सिक्का इन दोनों अनुपात में बराबर दिख रहा है, हम क्या करेंगे नन गोल्ड वाला को बराबर करेंगे, इसके लिए इसको हम क्या करेंगे 2 से गुना करेंगे, और इसको 3 से, यहाँ 3 है तो 3 से यहाँ, 2 है तो 2 से यहाँ, यहाँ क्या हो जाएगा 3 दूने 6 हो जाएगा, और यहाँ 1 से गुना करेंगे 2 को तो 2 आ जाएगा, 3 दूने 6 यहाँ भी हो जाएगा, 3 का 3 यहाँ हो जाएगा। देखिए ये दोनों बराबर हैं, अब इन दोनों में एक डिफरेंस आएगा, 1 का डिफरेंस, और यही 1 का डिफरेंस क्या है 10, क्योंकि 10 सिक्के यहाँ पर डाले जा रहे हैं, और यहाँ पर कितना बढ़ रहा है 1 क्या हुआ जो सिक्के टोटल डाले जा रहे हैं। अब टोटल सिक्के अब पूछा है ना, तो 6 और 3 9 यूनिट इक्वल टू 9 गुने 10 90। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100, चेन्नई और पटना के बीच 10 टैक्सी चलती है, कितने तरीके से आप चेन्नई से पटना जाकर
भिन्न टैक्सी से वापस आ सकते हैं। क्या बोला है कि चेन्नई से पटना जाना है, इधर से हम जिस टैक्सी से जा रहे हैं इधर से उसी टैक्सी से ना आएंगे, नहीं आएंगे, किसी दूसरी टैक्सी से आएंगे। और यहाँ पर क्या दिया हुआ कि टोटल 10 टैक्सी है। तो जब चेन्नई से प्रारंभ करेंगे तो 10 में से 10 किसी एक टैक्सी से हम जा सकते हैं। तो इधर से जाने की, चेन्नई से पटना जाने की प्रायिकता क्या होगा, 10 टैक्सी। चांसेस क्या होगा, 10 टैक्सी में से 10 किसी टैक्सी को ले लें। लेकिन जब इधर से वापस आएंगे तो ये 10 टैक्सी में से एक टैक्सी माइनस हो जाएगा, वह टैक्सी जिससे हम इधर से इधर जा रहे हैं। तो इधर से इधर जाने का के लिए हमारे पास कितने टैक्सी होंगे, 9। तो टोटल प्रायिकता क्या हो जाएगा, 10 चेन्नई से पटना और पटना से चेन्नई 9, 10 गुने 9, 90। 90 तरीकों से हम क्या है इस तरह आ जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 114। 20 किलो ताजे तरबूज में 96% पानी है, कुछ समय बाद इसमें 95% पानी रह जाता है, तो तरबूज का वर्तमान वजन ज्ञात करें। देखिए यहाँ जो फर्स्ट केस दिया है कि 20 किलो ताजे तरबूज में 96% पानी है, इसको देखते हैं। 20 केजी वजन है तरबूज का, इसमें कितना है, 96% पानी। तो टोटल पानी कितना हो गया, इससे ये कट जाएगा ना 5 बार में, 5 से इसको भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 19.2, यानी कि इतना केजी पानी है। टोटल वजन कितना था 20, 20 से इसको घटाएंगे तो कितना जाएगा 0.8। इतना केजी क्या हुआ, जो सॉलिड तरबूज है वह, मतलब पानी को पूरी तरह हटा दे तो तरबूज का वजन कितना होगा 0.8 केजी। अब सेकंड केस में देखिए 95% पानी रह गया है, तो वर्तमान में जो तरबूज है उसका वजन क्या होगा इस 95% पानी के साथ। अगर 95% पानी है सेकंड केस में, जबकि टोटल वजन 100% होगा, इसमें से 95% माइनस कर दे तो कितना आ गया हमारे पास 5%। ये 5% जो होगा पूरा पानी को हटा देंगे तो तरबूज का जो क्वांटिटी होगा वो होगा, अब वो कितना है 0.8, यानी कि 5% बराबर कितना हो गया 0.8। 100% बराबर कितना हो जाएगा, इधर हम कितना से गुना किए 20 से गुना किए ना, तो इधर भी 20 से गुना कर दीजिए। 8 दूनी 16 और एक 0 पॉइंट है यहाँ पर, एक अंक के बाद तो 0 हट जाएगा, 16 केजी जो होगा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 115। 3 टू द पावर 120 माइनस 1 और 3 टू द पावर 50 माइनस 1 का एचसीएफ क्या होगा। देखिए जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो, a टू द पावर m माइनस 1 और a टू द पावर n माइनस 1 और इन दोनों का एचसीएफ निकालना हो तो क्या होता है फॉर्मूला, a का पावर m इंटू n, इन दोनों का एचसीएफ, इन दोनों का -1। तो यहां पर जब इन दोनों का हम एचसीएफ निकालेंगे तो 3 तो होगा ही होगा, इसका पावर 120 है, इसका पावर 50 है, m इक्वल टू इतना है, n इक्वल टू इतना, तो m और n का एचसीएफ चाहिए, यानी कि 120 और 50 का एचसीएफ चाहिए। इन दोनों का एचसीएफ कितना होगा 10 होगा, तो 10 यहां रखेंगे -1, यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 116। एक आदमी 34,100 रुपये अपने 2 बेटों के बैंक खाते में इस तरह जमा करवाना चाहता है कि उनकी आयु 10 वर्ष और 16 वर्ष है और 200 वर्षों की आयु में उन्हें बराबर धन मिले। यदि जो ब्याज का दर होगा 20% है तो बड़े बेटे का हिस्सा कितना होगा। हम बड़े बेटे का x मान लिए, ये क्या है बड़े बेटे का, तो छोटे का क्या हो जाएगा 34,100 टोटल रुपए है, इसमें से x बड़े को मिल गया, घटा दिए तो इतना छोटे को मिलेगा। अमाउंट क्या हो जाएगा, जब ये दोनों 200 साल के होंगे तो क्या होगा x का 1 प्लस r, r कितना अमाउंट चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है p इंटू 1 प्लस r बाई 100 का पावर n, r यहाँ कितना है 20 है, 20/100। बड़े बेटे का ये है बात है, बड़ा बेटे का उम्र कितना है अभी 13, टोटल 200 साल में इनको मिलना चाहिए, बड़े बेटे का 13 है, इसको घटा दीजिए 187, तो यहाँ 187 पावर हो गया n इक्वल टू। और छोटे बेटे का केस में 34,100 माइनस x 1 प्लस 20/100। अब यहाँ n कितना, छोटे बेटे का आयु कितना है 10, 200 से घटाएंगे 10 तो कितना आ जाएगा 190,
190। क्वेश्चन के अनुसार क्या ये दोनों बराबर है, यहां और यहां बेस सेम है तो पावर माइनस हो जाएगा, क्या आ जाएगा पावर 3। तो यहां क्या हो गया x इक्वल टू, ये तो पूरा खत्म हो गया है, 34,100 माइनस एक्स, इससे ये कट गया 5 बार में, 5 एक 5 और 1 6, 6/5 का पावर 3, और ये कितना हो जाएगा 216/125। 125 इधर आएगा तो 125x बराबर 34,100 गुने 216 माइनस 216x। 216 इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 216 और 125 300, 300 200 और 100 300, 325 और 16 41, 341x इक्वल टू 34,100 गुने 216, इससे ये कट गया एक बार में 2 जीरो, तो 216 और 2 जीरो, इस ऑप्शन में है बी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 117। दो नल मिलकर किसी टंकी को 12 घंटे में भर सकते हैं। यदि एक नल टंकी को भरने में दूसरे नल की अपेक्षा 10 घंटे कम लेता है तो कम समय लेने वाला नल टंकी को कितने समय में भरेगा। हम कम समय लेने वाला को x मान ले कि x घंटे में भरता है, तो जो ज्यादा समय ले रहा हो क्या होगा x प्लस 10। 10 घंटे कम लेता है कम वाला, तो जो ज्यादा लेता है 10 घंटा ज्यादा लेगा। तो क्वेश्चन के अनुसार 1/x प्लस 1/x प्लस 10 इक्वल टू 1/12 होगा, क्योंकि दोनों मिलकर 12 घंटे में इसको भर देते हैं। अब या तो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के सॉल्व कीजिए या ऑप्शन से चेक कीजिए। 20 पुट करके देखते हैं LHS में, तो 1/20 और इधर 1 20 और 10 30 हो जाएगा, इक्वल टू एलसीएम 60 होगा इन दोनों का। 20 से भाग देंगे तो 3, 3 एका 3, 30 से भाग देंगे 2, 2 एका 2, 3 और 2 5, 5/60 कट जाएगा, ये 1/12 RHS के इक्वल हो गया। RHS के इक्वल हुआ तो ऑप्शन ए ही सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 118। एक क्रिकेटर की गेंदबाजी का औसत 24.85 रन प्रति विकेट है। 52 रन देकर वह 5 विकेट लेने के बाद उसका औसत क्या हो जाता है 0.85 कम हो जाता है। अंतिम मैच तक उसके द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या ज्ञात करें। देखिए लास्ट मैच जब खेल रहा है तो उससे पहले औसत कितना था 24.85 प्रति विकेट, और लास्ट मैच में कितना विकेट लिया हुआ 5, यानी कि इन दोनों को गुना कर दे तो 5 गुने 5 25 के 5 2 बचेगा, 8 बचे 40 2 42, 4 बचेगा, 24 बचे 120 और 4 124। अगर इतना रन देकर 5 विकेट लेता तो यही औसत रहता, लेकिन वह रन कितना दिया 52, कितना कम रन दिया, जितना उसको देना चाहिए था इस एवरेज को मेंटेन करने के लिए उससे कितना कम रन दिया। इधर 2 आ रहा है, इधर 7 आ रहा है, इधर 0.25, इतना कम रन दिया। और इतना कम रन देने के कारण क्या हुआ उसका औसत कम हो गया, कितना कम हो गया 0.85, 72.25 कम रन दिया। इससे उसका औसत में सुधार हुआ, कितना सुधार हुआ 0.85। तो फिर जितना वो कम रन दिया 72.25, इसको अगर हम जो औसत में सुधार हुआ यानी कि 0.85 से डिवाइड कर दे तो टोटल वह लास्ट मैच तक कितना विकेट लिया है वह निकल जाएगा। पॉइंट से पॉइंट कट गया, इससे इसको कट कीजिएगा तो 85 आएगा। क्यों 85 आएगा, क्योंकि 85 का स्क्वायर इतना होता है 85। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 119। दो स्थान 108 किलोमीटर दूर हैं, दोनों जगह से दो नाव एक ही समय पर एक दूसरे की ओर चलना शुरू करते हैं। अगर एक नाव धारा के साथ और दूसरी नाव धारा के विपरीत जा रही है और वे कितने समय में एक दूसरे से मिलेंगे अगर उनके चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा और 15 किलोमीटर प्रति घंटा हो। देखिए क्या है, यहां पर धारा है इस तरह, इधर धारा इधर से इधर बह रहा है या जो भी मान लेते हैं इधर से ऐसे बह रहा है, और एक नाव इधर है दूसरा नाव इधर है। यह नाव इस तरफ चल रहा है, यह नाव इस तरफ चल रहा है। इसका चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसका चाल कितना है 15 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा का चाल मान लेते हैं x, तो जब ये विपरीत दिशा में जाएगा तो ये माइनस होगा और ये धारा की दिशा में जाएगा तो प्लस होगा। और जब ये दोनों एक दूसरे की ओर जा रहे हैं तो क्या होगा, यह x और यह x एक दूसरे को एलिमिनेट कर देंगे, तो इन x को हम भूल जाएंगे, ठीक है, और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।
इन दोनों पॉइंट्स के बीच का दूरी कितना है 108, यानी कि 108 किलोमीटर का दूरी को ये दोनों अपने रिलेटिव स्पीड से तय करेंगे। रिलेटिव स्पीड कितना हो जाएगा 12 + 15, क्योंकि एक दूसरे की ओर जा रहे हैं तो 27, 27 से इसको भाग देंगे तो ये कितना आ जाएगा 4 घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 145। एक वर्ग के विकर्ण पर समबाहु त्रिभुज बनाया गया है, त्रिभुज के क्षेत्रफल का वर्ग के क्षेत्रफल से अनुपात क्या होगा। देखिए एक वर्ग है जिसका भुजा हम 1 यूनिट मान लेते हैं, तो इसका विकर्ण कितना हो जाएगा √2। अब इस विकर्ण में क्या बनाया गया है एक समबाहु त्रिभुज जिसका की सभी भुजाएं क्या है √2 है। इस वर्ग का एरिया क्या हो जाएगा भुजा स्क्वायर, यानी कि 1 यूनिट स्क्वायर। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, फॉर्मूला क्या होता है √3/4 इंटू ए स्क्वायर, साइड स्क्वायर होता है, इक्वल टू √3/4 और √2 का स्क्वायर, ए इक्वल टू क्या √2 है यहाँ, तो ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 से ये कट गया 2 टाइम में। हमसे क्या पूछा है त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है √3/2 और वर्ग का क्षेत्रफल का अनुपात 1, वर्ग का क्षेत्रफल क्या है 1, इक्वल टू क्या हो जाएगा √3/2, ऑप्शन डी। दोस्तों यदि आपको क्लास समझ में आया और पसंद आया हो आपके फायदे के लिए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू।